बहुत कृपा है हमारी संगत पर, बापूजी सभी पर बनाए रखे। देखो करोड़ों लाखों के बिजनेस छोड़कर कभी महीने में 10 बार भी तुम एक मैसेज डालो व्हाट्सएप पे, भागे चले आते हैं। हर किसी के काम धंधे इंसान सोचता है कि नहीं मेरे काम का क्या होगा, और बापूजी ने इतनी रहमतें बरसा रखी हैं कि जिसके लिए शायद शब्द भी कोई मुश्किल होगा कहना, क्योंकि हमारा तो ये आली दरबार है ये बापूजी का। इसके लिए तो इतने अनुभव संगतों के, अभी हमने गुरु पर्व के अवसर पर हम अपने संगतों के भाव रखे हुए थे, तो हमारी संगतें उसमें क्या उन्होंने कहा, कोई कहता कि हमें ये मिला, कोई कहता हमें ये मिला। तो हमारे हरबंस लाल जी मेरठ से पिछले दिनों में गई तो मुझे बता रहे, माता जी मेरी 15 पीढ़ियां हो गई इस दरबार से जुड़े हुए। तो कभी ऐसा ये, बल्कि हम कहे कि हमें बापूजी ने क्या नहीं दिया, क्या मतलब असंभव से असंभव कार्य भी बापूजी ने हमारे पूरे किए। और पिछले दिनों हम हिसार गए, जो कि एक निरंतर परंपरा चलती आ रही है। हमारे दया किशन महाराज जी हिसार जाया करते थे दिसंबर में। वो बता रहे संगत की माता जी दया किशन महाराज जी ने 78 से आना शुरू किया और वो कड़ी टूटी नहीं। और वो बता रहे थे चिलाना परिवार कि माता जी जैसे आप सब महापुरुष आते हो हमारे घरों में, हमारी दादी हमें बताया करती थी कि बापू ज्वाला सिंह जी महाराज ऐसे ही हमारे घरों में आकर चरण डालते थे घोड़े पर सवार होकर। आप देखिए ये कहीं सुनी बात नहीं, ये आंखों देखे अनुभव है संगतों की। वरना आजकल के समय में कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता, जहां पर इंसान 4 दिन में अपने 4 गुरु बदल लेता है। और हमारे बापू दर के सेवक निरंतर उनकी आस्था में कभी कमी नहीं आई, उनका कभी विश्वास नहीं डगमगाया, और कभी कोई ऐसा कार्य नहीं जो उनको कुछ ना मिला हो इस दरबार से। ये हमारी मुकद्दर किस्मत की है कि हम बापूजी के दर से जुड़े हुए हैं। बहुत वो आकर यहाँ पर अपने आप को देखो, पिछले दिनों गुरु पूजा हमारे मनाई और 30 को हमारे बापूजी का दिन था, तो एक महायज्ञ का अवसर बन गया। तो सभी संगतें 6 बस आई हुई थी। आप देखो जो इंसान 1 घंटा भी एसी के बिना नहीं रह सकता, इतनी उन दिनों ह्यूमिडिटी का एटमॉस्फेयर था। हमारी संगतें यहाँ दीवान पर ग्राउंड में ऐसे रात को गद्दे लगाकर पंखों के आगे कह रहे, माता जी हमें तो ऐसा महसूस होता है यहाँ पर जैसे हम स्वर्ग में बैठे हैं। ये उस बापूजी की कृपा नहीं तो और क्या है। तो सत्संग की महिमा की वर्णन की बात हो रही थी कि सत्संग की अपार महिमा है, कि सत्संग जीवन में सबसे बड़ी विभूति है कि संत का मिलना। सत्संग, संत हृदय में स्थान और सच्ची श्रद्धा, अगर ये तीनों हमारे भीतर आ जाए तो हमारी स्वयं ये सच्चे सतगुरु से भेंट हो जाती है। क्योंकि जिन खोजा तिन पाया गहरा पानी भेंट, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। देखिए सत्संग का अर्थ ये नहीं कि हम लोग गए और भीड़ में बैठकर आ गए और लंगर खाकर आ गए। सत्संग में जाने का अर्थ कि स्वयं में परिवर्तन लाने वालों का संग और हमारे जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाने वालों का संग। क्योंकि सत्संग जाने से हमें लाभ अवश्य प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए एक दृष्टिहीन व्यक्ति अगर किसी फूलों के बगीचे से भी गुजर कर चला जाता है, भले ही वो उसकी खूबसूरती को नहीं निहार पाता, लेकिन वो उसकी सुगंध का तो अनुभव कर ही लेता है। और मान लो वहां से एक टोपी में एक फूल तोड़कर चमेली का अपने टोपी में रख लेता है, तो चाहे वो फूल मुरझा भी जाता है, लेकिन
उसके भीतर से उसकी सुगंध निरंतर कई दिनों तक लगातार आती रहती है। तो सत्संग जाने का लाभ अवश्य हमें मिलता है। या मान लीजिए कोई तालाब में हम कोई पत्थर गिरते हैं, भले ही वो पत्थर जब तालाब में डूब जाता है तो उसकी ठंडक से वो अपने में ठंडक का अनुभव कर पाता है। तो ये सत्संग की महिमा, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से बुनियाद, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। क्योंकि सत्संग की महिमा का वर्णन बहुत अपार महिमा है सत्संग की। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पारा।